हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होता है और ये पतला लेंस क्या कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेंस की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। लेंस प्रकाशिकी युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। गोलीय बेलनाकार ज्यामितीय रूप से दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब लेंस दो मुख्य प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस होता है जिसे कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। और उत्तल लेंस की परिभाषा इस प्रकार है: ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला वो बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, और एक बात आपको और भी ध्यान देनी है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो सवाल भी कई बार घुमा के भी पूछ देता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित कर देता है, यानी एक बिंदु पे फोकस कर देता है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं उत्तल लेंस। यहाँ आपको ध्यान देना है, तो ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है, ठीक, और बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये हो गया इसका किनारा। यहाँ देखिए किनारों पर काफ़ी पतला है, और जैसे जैसे हम बीच की तरफ बढ़ें तो ये मोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना पतला है और यहाँ पे कितना मोटा है ये, फिर यहाँ पे कितना पतला है, ये किनारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक पतले हैं और ये बीच में हो गया मोटा। तो इस प्रकार के लेंस कहे जाते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, और अभिसारी इसे क्यों कहा जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि समांतर आती हुई किरणों को ये एक बिंदु पे फोकस कर देता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है अभिसारी लेंस। अगर सूर्य के रोशनी में इसे रख दिया जाए तो एक बिंदु पे सारे प्रकाश को फोकस कर देगा, जिससे कागज़ वगैरह सब जल जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। और एक बात आपको और भी देखनी है, उत्तल लेंस जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कई स्थितियों में बना सकता है, कई प्रकार के भी बना सकता है। ये आपको ध्यान देना है, यह वास्तविक बना सकता है, उल्टा बना सकता है, ठीक, उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, आभासी बना सकता है, वस्तु के बराबर भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, काफ़ी बड़ा भी बना सकता है, काफ़ी छोटा भी बना सकता है। यानी कई प्रकार के प्रतिबिंब ये बनाने में सक्षम होता है उत्तल लेंस। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद देखते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो अवतल लेंस कहा जाता है। यहाँ देखिए आप, ये किनारे हैं इसके, ये काफ़ी मोटा हो गया, देखिए यहाँ पे काफ़ी मोटा है, और जैसे जैसे हम लोग बीच में बढ़े तो ये काफ़ी पतला हो गया यहाँ पे, और फिर किनारे आ गया तो यहाँ पर भी मोटा हो गया। तो इस प्रकार के लेंस कहे जाते हैं अवतल लेंस। ठीक, और इसे क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बताया गया है, यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ देखिए ये समांतर किरणें आ रही हैं और इसे फैला दिया, तो इसलिए क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। ये बात तो आपको समझ में आ गई। आइए इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे है कि यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है। ये सदा आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, वो वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है, और किसी प्रकार का प्रतिबिंब ये नहीं बनाता, बस यही बनाता है, सदा आभासी, सीधा, वो वस्तु से छोटा। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद देखते हैं पतला लेंस। ये पतला लेंस क्या होता है? तो पतला लेंस की परिभाषा इस प्रकार है: प्रकाशिकी में पतला लेंस उन लेंसों को कहा जाता है सम्मिलित रूप से जिनकी मोटाई उनके वक्रता त्रिज्या के तुलना में नगण्य, यानी न के बराबर, तो उसे कहा जाता है पतला लेंस। आपको समझ में आया कि पतला लेंस उन लेंसों को कहा जाता है जिनकी मोटाई, यानी पूरे लेंस की मोटाई, वक्रता त्रिज्या के तुलना में काफ़ी कम हो। तो ये दोनों प्रकार के लेंस आ सकते हैं, कई प्रकार के भी लेंस आ सकते हैं, एक ही प्रकार का नहीं होता है पतला लेंस। पतला लेंस की परिभाषा ही इसी प्रकार होती है, और जो लेंस इस परिभाषा को फॉलो करेगा वो पतला लेंस हो जाएगा, अन्यथा वो मोटा लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो समाप्त होता है आज का सीरीज। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।